कांड में फलश्रुति है। सुंदर कांड करने से यदि कोई पढ़ नहीं पा रहा सुंदर कांड तो सुन रहा है, तो सुंदर कांड करने से फल तो मिलता है, लेकिन यदि कोई पढ़ नहीं पा रहा तो सुनने मात्र से भी उसको फल मिलेगा। सुंदर कांड के फलश्रुति में आया है, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सादर आदर पूर्वक सुने, सुनने मात्र से वो बिना जल के तर सकता है। अवश्य उसके लिए अथाह जल सूख जाएगा, तार पार हो जाएगा। जैसे समुद्र में हम जहाज का सहारा लेते हैं तब पार होते हैं, तो यहाँ उसके लिए जल भी सूख जाएगा, और जैसे थल में चल रहा वैसे जल में चलेगा। सादर सुने चे तरह भव सिंधु बिना जल जा, बिना जल को तर जाए। ऐसा सुंदरकांड के फलश्रुतियां है। लेकिन बात यह है कि सुंदरकांड बीच में क्यों रखा गया? सुंदरकांड क्यों सुंदर है? सुंदर कब है? जब सुंदर राम जी और सीता का मिलन नहीं हुआ, अभी माता जानकी का पता नहीं लगा, रावण अभी मरा नहीं, राम जी का राज्याभिषेक हुआ नहीं, तो सुंदरकांड कैसे हो गया बीच में? क्यों सुंदर? ऐसा सुंदर क्यों हुआ सुंदरकांड? तो कहते हैं जहां तीन मिलते हैं वहां सुंदरकांड बन जाता है। तीन कौन कौन मिले? विभीषण, जामवंत और हनुमान। जहाँ तीनों का समागम होता है वही सुंदरकांड हो जाता है। और सुंदरम सीताम सुंदरम, सीता सुंदर है, सीता का चरित्र सुंदर है, इसलिए सुंदरकांड है। और सुंदरकांड में देखो, जब हनुमान जी गए माता जानकी के पास, तो माता जानकी बेचारी दुखी होके बैठी हुई है अशोक वाटिका वृक्ष के नीचे, अशोक वाटिका में, और हनुमान जी देख रहे हैं कि माता दुखी है। तो हनुमान जी पेड़ के डाली में पत्तों में छुप करके विचार करते हैं कि करे क्या। ये सुंदरकांड विचारात्मक कांड है, और विचार करके हल करना चाहिए, खाली विचार नहीं करना चाहिए। किष्किंधा कांड केवल विचार, सुग्रीव ने केवल विचार किया। जब भगवान राम सुग्रीव से मिले और सुग्रीव को जब पता चला कि अपनी भार्या को, अपनी पत्नी को खोज रहे हैं, तो सुग्रीव ने कहा कि एक बार हम लोग सभा में हम बैठे थे, तो गगन पंच देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता, राम राम ते सुमिरन कीना, राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीनों। गगन पंच देखी मैं जाता, मैं देखा आकाश मार्ग से जा रहे, बहुत रो रहे थे, लेकिन हम लोग देख करके खाली विचार किए और विचार का समाधान नहीं कर पाए। तो ऐसा विचार किस काम? खाली विचार करे, समाधान न करे। और सुंदर कांड में जब हनुमान जी गए सीता जी को देखे, तो हनुमान जी भी विचार किए कि माता जानकी दुखी हैं। तरु पल्लव बाहुरह लुकाई, करो विचार करो का भाई। यहाँ हनुमान जी भी विचार करते हैं कि माता दुखी है, क्या करूं? तो दुख का औषधि हनुमान जी लेके आए हैं साथ में। वो औषधि कौन है? वो राम कथा है। क्योंकि जब गरुड़ जी काकभूषुंडी के आश्रम में गए, तो गरुड़ जी आश्रम में जाते ही काकभूषुंडी जी से कहे, अब गए नाना संशय भ्रम, अब अनेक प्रकार के संशय हमारा चला गया। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज दसावन। अब हमको श्री राम कथा सुनाइए। ये श्री राम कथा है क्या? बोले अब श्री राम कथा अति पावन, ये पावन नहीं अति पावन, बहुत पवित्र करती है राम कथा। राम कथा
अति पावन। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद, और ये सुख देती है, और दुख पुण्य रसावन, दुख रूपी पहाड़ को ढाने वाली है राम कथा। तो ये दुख को ढाने वाली, दुख को समाप्त करने वाली ये राम कथा है। तो ये औषधि राम सजीवन मूढ़ी, ये हनुमान जी लेके आए हैं। लेकिन हनुमान जी सोच रहे कि इसका उपचार कैसे किया जाए। उपचार करने का, जैसे यहाँ आपको पता महाराज मल्होत्रा के हमारे सुधीर धीरज 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 मालोडिया है के द्वारा आप लोग पता महाराज जी आए हैं। तो यहाँ पीताम्बरा पीठ में कथा सत्संग चल रहा महाराज जी का, तो बुलाए सुंदरकांड महाराज जी मंच बनाए, महाराज जी कुछ सुनाएंगे। यहाँ जैसे मंच बना है और यही के वक्ता का समूचा श्रोता का नीचे वक्ता व्यासपीठ पे बैठ के मंच भी कथा कर सकता है। तो हनुमान जी सोचे कि रावण